Hello students, today we will discuss about the important part which comes already in your board examination. It is a part of the total question, that is revaluation, that always comes in the lesson admission or retirement or death or changing profit sharing ratio. Okay. First of all, start with the revaluation part. What is revaluation? Revaluation is the change in assets and reassessment of liabilities during the time of dissolution of partnership. Now the change of assets. So let's start with the revaluation part. First of all, revaluation is a nominal account. We have already studied in class 11 the rule of nominal account, that is debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. But here we will use only the half part, that is losses and profit. Again we will start debit all the losses and credit all the profits. Here what is the profit and what is the loss? Here the rule is debit all the losses and credit all the profits. Here according to the definition, जो आपकी definition है उसके अकॉर्डिंग बताता है इंक्रीज चेंजेस इन एसेट. चेंजेस आपके दो टाइप के मिलेंगे, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, दो ही टाइप के. इफ योर एसेट्स इंक्रीजेस, अगर वो एसेट आपकी इंक्रीज होती है, दैट मींस दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस, दैट इज अ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट ऑलवेज कम्स इन योर क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. द रूल इज प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिटेड. And whenever your increase part is there, you have to show in the credit side of your revaluation account by using the word by, or you can ignore also it, that is not the problem, but by increase in assets. If it decreases, अगर ये कम होती है, that means ये आपको लॉस होता है. एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपके पास लैंड थी 1 लाख की, ऑटोमेटिक वो पता लगा प्रेजेंट रेट आपका जो आ गया वो 2 लाख हो, ऑटोमेटिक क्या हो आपका 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो गया. तो 1 लाख शुड बी आपका इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेम इन द क्रेडिट साइड आपका डिक्रीज अगर होगा एसेट्स, तो इन दैट केस यू हैव टू शो इन द डेबिट साइड. सेम विद द लायबिलिटी पार्ट. लायबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ एसेट्स, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में भी दो चेंजेस होते हैं, इधर इंक्रीज और डिक्रीज. अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स दैट इज योर लॉस, नॉट प्रॉफिट. आपने किसी के 50 रुपीज देने हैं, बाद में पता लगा वो 50 नहीं थे, इंटरेस्ट जोड़ने या किसी भी रीजन की वजह से वो 500 थे, बाद में जब चेक हुआ तो वो निकले 500 रुपीज, दैट इज योर लॉस. 50 की जगह कितना हो गया, ऑटोमेटिक आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी. जैसी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई वो आपका लॉस होता है, लॉस आएगा इन योर डेबिट साइड. और अगर यही आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, किसी को आपने पैसे देने हैं, वो आपको मना कर रहा है, कोई भी रीजन की वजह से वो आपको कैंसिल करना है या आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो दैट केस आपकी होगी डिक्रीज इन liabilities. Now the third part, that is unrecorded assets and liabilities. अगर कोई भी फर्म ने कोई भी एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया है और वो अब रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो जो रिकॉर्ड करेगा तो उससे फर्म का प्रॉफिट होगा. दैट इज बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो आपने शो करना है इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. एंड अपोजिट ऑफ एसेट्स इज लायबिलिटी. अगर आपकी ऐसी ही कोई लायबिलिटी छूट चुकी है जो अब फर्म रिकॉर्ड करना चाहता है, तो वो आपकी आएगी डेबिट साइड में. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर दो ही साइड में आती है, या तो आती है डेबिट साइड में या आती है आपकी क्रेडिट साइड में. अगर डेबिट साइड में आएगा तो दैट इज योर प्रॉफिट. जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स. मैंने यहाँ ए और बी एज्यूम करे हैं, ए और बी में आप डिवाइड करोगे इन योर ओल्ड रेशो. सेम अगर ये आंसर आपका आता है क्रेडिट साइड, तो आप इसके लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये अगेन डिवाइड होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, इधर डेबिट और क्रेडिट साइड. क्या आएगा, ए और बी में सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा इन योर ओल्ड रेशो. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी एग्जाम में आता है इन प्लेस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. आपका जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन है वो तो सिंपल क्वेश्चंस में दिया होता है, बट कभी कभी एग्जामिनर एक आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दैट इज नॉट डिफरेंट, दैट इज सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज द अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर? तो रिवैल्यूएशन की जगह पर
क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी पूछा जा सकता है। तो आपका जो रिवैल्यूएशन बना ये आपका फुल हो गया। नाउ कम टू द जर्नल पार्ट। जर्नल आप डायरेक्ट बना सकते हो क्योंकि आपको पता लग गया क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। कैसे प्रॉफिट है? अगर आपकी एसेट इंक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होगी तो वो आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आपने कहा लिखा था? क्रेडिट साइड। अब इसकी हेल्प से भी आप एंट्री बना, नॉर्मली अगर आप रूल्स भूल चुके हो तो आप उसकी हेल्प से भी एंट्री बना सकते हो अगर आपको ये है। और आप मैक्सिमम इसकी हेल्प करोगे तो कैसे? जब भी आप बाय जहां पढ़ते हो तो आपने उसको बाय की जगह क्या पढ़ना है? डेबिट। अब देखिए फर्स्ट एंट्री, यहां पे आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट। अगर कोई एसेट का नेम है इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहां मैंने बोला है बाय की जगह आप क्या पढ़ोगे? डेबिट। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो एंट्री बनती है वो लेजर से जर्नल बनती है। कैसे बनेगी? फर्स्ट एंट्री इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इज डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, बाय नहीं, बाय लेजर में लिखते हैं, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम इन योर डेबिट साइड। डेबिट साइड में तो टू ही लिखा है। फर्स्ट पॉइंट आपका है दैट इज टू। सो आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करोगे। जब आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो एक बार आपको आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंट्री शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, नंबर वन एंट्री। नंबर टू इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। जो भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में आएगा, रिवैल्यूएशन। थर्ड वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। नाउ द बैलेंसिंग फिगर जो इंपॉर्टेंट है, इसकी भी एक एंट्री बनेगी। आपने इसमें प्रॉफिट या लॉस वर्ड नहीं लिखना, आपने केवल नेम ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। बिल्कुल सेम वैसी मेथड है जैसे आपने ऊपर की एंट्रीज बनाई। आपने इसकी एंट्री करनी है तो ये जो पार्ट है वो आएगा आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट क्या आएगा? हेडिंग। आपने यूज करना एंटी क्लॉकवाइज। तो हेडिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जस्ट लाइक आप ये कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। एंड हियर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, यहां से लेकर आपके एंट्री ऐसे बढ़ेगी। यहां बाय नहीं पढ़ना, यहां पढ़ेंगे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द रूल लॉसेस एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस हुआ तो आप उसकी एंट्री से करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। किस चीज पे प्रॉफिट लॉस होगा उसका नेम आप अपोजिट साइड में लिखोगे। जस्ट लाइक आपकी लायबिलिटी बढ़ी दैट इज योर लॉस। आपको पता है लॉस हो रहा, लॉस हमेशा होता है डेबिट, यानी रिवैल्यूएशन होगा डेबिट और लायबिलिटी का नाम आएगा क्रेडिट। कह रहा हमें नहीं आ रही एंट्री, आपने इस मेथड को सीखा। इसका एक शॉर्टकट मेथड और बताता हूं, बिल्कुल एक सिंपल है, इतनी बड़ी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। वेरी शॉर्टकट पार्ट दैट इज कॉल्ड एन मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जल्दी से लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड है, कुछ भी है, बट अगर आप मॉडर्न अप्रोच याद करते तो इमीडिएटली आप एंट्री बना सकते हो। कैसे? सिंपल सी चीज है, माइनस एसेट्स प्लस लायबिलिटीज एंड प्लस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो हमने इतना कुछ लिखा उसी को एक ही पार्ट में हमने लिख के छोड़ दिया। क्या है? दैट इज माइनस एसेट्स। एसेट्स आपके घट रहे हैं, लैंग्वेज वही लिखी है ऊपर, डिक्रीज इन एसेट्स, यहां लिखा है डिक्रीज इन एसेट। फिर लिखा है इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। सेम हियर, एसेट्स प्लस इंक्रीज इन एसेट्स माइनस लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। और जब भी एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो तो एसेट, जब भी अनरिकॉर्डेड को एसेट रिकॉर्ड करते हो तो हमेशा उससे एसेट्स बढ़ते हैं, और अगर लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करते हो तो उससे लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, आज ये हमारे मेन टॉपिक जो था वो आज खत्म हो गया। अगर आपका कुछ रिवीजन का पार्ट है, इसको आप 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका क्लियर विजन हो जाएगा। इसी मेथड को सब जगह यूज होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, थैंक यू।